प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रभु ने हमें इस प्रभात में बड़े प्यार से एकत्रित किया है। मैं भी आप सबको जो दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से प्रभु की छत्र छाया में जो एकत्रित हो रहे हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रतिदिन एक एक वचन पर मनन करते हैं और उस वचन के द्वारा प्रभु हमें शक्ति, बल, अभिषेक और आनंद प्रदान करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर हमें हर वक्त प्यार करता है, वही हमें आनंद प्रदान करता है। प्रभु के अलावा और कोई भी हमें आनंद नहीं दे सकता है। आपको आनंदित रहना है, आपको आनंद प्राप्त करना है, उसके लिए एक ही तरीका है, आपको अपने आप को देना पड़ेगा। जैसे मदर तेरेसा कहती है, इन गिविंग यू रिसीव और इन गिविंग यू रिसीव रियल जॉय। देने में असली आनंद है। संत फ्रांसिस भी यही कहता है, इन गिविंग यू रिसीव। देने में ही हम वापस प्राप्त करते हैं। देखो, ईश्वर अपने आप को हमें दे दिया है, हमें भी अपने आप को प्रभु को देना है, तब जाकर हमें संपूर्ण आनंद मिलेगा। हम लेने के चक्कर में रहेगा, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपको कभी आनंद महसूस नहीं होगा। आनंद तब मिलेगा जब आप कुछ देने के लिए शुरू करेगा। हालेलुया। तो आइए हम आज वचन सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे। हम अय्यूब नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18। धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा एक यूनिक वर्ड ऑफ गॉड है, एक अलग सा वचन है जो हमें अच्छे से सीख लेना चाहिए। अय्यूब नबी अध्याय 5 का 17 और 18। धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। प्यारे भाई बहनों, ये सुधार की जरूरत हम सबका है। अक्सर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक दूसरे को सुधारने के लिए प्रार्थना करते हैं और कोशिश भी करते रहते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। ईश्वर ही किसी को सही तरीके से सुधार सकते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन में ये लिखा है, धन्य है वे जिनको, या वे मनुष्य जिनको ईश्वर सुधारते हैं। तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे सुधारिए। मैं सुधारना चाहता हूं, मेरे जीवन के कई सारे क्षेत्र में मुझे सुधार की जरूरत है। मैं आपको कहना चाहूंगा, देखो, हम लोग धन्य तब है जब हमें इसके एहसास हो जाते हैं, हाँ प्रभु मुझे भी सुधारने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो सोचते कि मैं सही हूँ, दूसरे गलत है, उसको सही होना है, उसको ठीक होना है, उसको सुधारना है। लेकिन सच्चाई यही है, मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, मेरे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। ये बात जिन जिन को समझ आता है उसको ईश्वर जरूर सुधारेगा। आमीन। प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे सुधारिए। इसीलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। प्रभु जब डिसिप्लिन करता है, हमें किसी न किसी प्रकार के दंड देता है या किसी न किसी प्रकार से हमारे साथ
थोड़ा सख्त हो जाते हैं या दुख मुसीबत या परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं, तो याद रखना प्रभु हमें उन बातों के द्वारा हमारा प्रशिक्षण दे रहे हैं, हमें ट्रेनिंग दे रहा है, और साथ ही साथ विश्वास करना है, हम और डिसिप्लिन हो जाते हैं। दुख तकलीफ के जरिए ही इतना तक प्रभु आज्ञा पालन सीख लिया है। इब्रानियों का 5:8 में पढ़ते हैं, ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी दुख सहते हुए उसने आज्ञा पालन सीख लिया। प्रभु के बारे में पढ़ते हैं, हालेलुया। और उत्पत्ति का अध्याय 50:20 में पढ़ते हैं, यूसुफ अपने भाइयों को कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी बुराई की, लेकिन ईश्वर ने वो सब मेरे लिए भलाई में परिणत किया। यू डिड इट टू हार्म मी, बट गॉड टर्न्ड एवरीथिंग फॉर माई गुड। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो सफरिंग से हम गुजरते हैं ना, उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन ईश्वर के हाथ से उन सभी बातों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति को वो सब एक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उससे उसका फायदा ही होगा। इसलिए ईश्वर के जो अनुशासन को उपेक्षा मत करो, क्योंकि आपके और मेरे सुधार के लिए प्रभु ये काम कर रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन है ना, ये वचन अपने दिल में रिसीव कीजिए। आपके दुख संकटों को ईश्वर के हाथ से अपनाइए। हर हालात से, हर कष्ट से, क्लेश से, बीमारी से, कर्ज से प्रभु हमें सीख देता है, शिक्षा देते हैं। हमारे जीवन में सुधार की जरूरत है, सख्त जरूरत है। हम लोग कभी झूठ बोलते होंगे, हम लोग कभी चोरी करते होंगे, हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम इस दुनिया में बने रहते हैं, प्रभु के एक संतान के भांति हम जीवन ही नहीं बिताते हैं, तो प्रभु हमें अनुशासित करेगा। तो हमारे सामने मौका आएगा, दुख संकट आएगा, तो उससे क्या अगर हम सीख लेते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। हम दूसरा वचन देखेंगे जो 18वां वचन इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु कहता है क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। हाँ, ये चीज समझ में आने में बहुत टाइम लगेगा। जिनको ये समझ आया, मैं कहता हूं वो सच में धन्य है। प्रभु ही घायल करता है, उसके बाद पट्टी बांधता है। उसके हाथ मारते भी है, उसके हाथ, his hands, yes, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। हालेलुया। हम लोग अक्सर क्या है, सिर्फ और सिर्फ चंगाई के बारे सोचते हैं, ईश्वर चंगाई करते नहीं। वचन में लिखा है उसका हाथ मारते भी है, डंडा भी देगा। जो प्यार करने वाला माता पिता है वो तो जरूर 1 या 2 बार डंडा उठाएगा, डांटेगा। हालेलुया। और जिन्होंने भी डांट खाए, एक मार खाए, वापस मुड़कर देखेगा, वो जरूर अपने माँ बाप को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि हमने ये सीखा है, मेरे अच्छाई के लिए, मेरे भलाई के लिए, मेरे सुधार के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। हालेलुया। ज़्यादातर यही है। कभी कभार ऐसे भी क्रूरता से मारने वाले माँ बाप भी हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पर अनुशासन के लिए, सुधार के लिए ही ईश्वर हमें ये काम करता है। याद रखना, वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के गहराई तक जानने की कृपा प्रभु दे। अपना दुख और परेशानी निराशा के एक कारण ना समझो, डिप्रेशन में जाने का कारण नहीं है। जिंदगी खत्म हो गई यूं सोचने का समय नहीं है। आपकी बीमारी हो, कर्ज हो, आपके
आर्थिक समस्याएं हो, घर में जो क्लेश है, झगड़ा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक के भावनाएं हैं, गुस्सा है, नफरत, रोज को जो अनबन है, एक दूसरे से अलग हो रखा है, आप सोचेगा ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, अगर ईश्वर को आप बीच में लाएगा, हर चीज का समाधान है। प्रभु आपकी भलाई में सब कुछ बदलेगा, आपके सुधार के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा। अपनी गलतियों को कबूल करना चाहिए। दूसरों को दोष लगाने के बदले, ईश्वर को भी दोषी ठहराने के बदले अपनी गलतियों को मान लो। ये बोलने का मतलब यही है। नहीं तो आप कभी नहीं बोलेगा। आपके साथ जो भी बीत रहा है आप कहेगा उसके वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, ईश्वर मेरे विरुद्ध है, ये मुझे प्यार नहीं करता है, माँ बाप के वजह से हो रहा है। हम दूसरों के लिए बोलते रहेगा। प्यारे भाई बहनों, आज अपने अपने गलतियों को हम मानेंगे। प्रभु मेरे सुधार के लिए सब कुछ करता है। प्रभु मेरे सुधार कीजिए, मुझे सुधार की जरूरत है। प्रभु मैं तेरे अनुशासन पर चलूंगा, क्योंकि तू मुझे घायल करता है और पट्टी बांधता है। सिर्फ घायल ही नहीं करता, अगर मेरे को आपने घायल किया, आप जरूर पट्टी बांधेगा, मेरे घावों को आप चंगा करेगा। आपका हाथ मारते भी है, चंगा भी करते हैं। ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रभु आप जो भी करेगा ठीक ही करेगा। आप जो कुछ करता है प्रेम से करता है। आप जो कुछ करता है ठीक ही करता है। स्तोत्र 145 का 17। प्रभु जी, मैं इस वचन को आज याद करता हूँ। आप मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि आप मुझे बेहद प्यार करता है। आप मेरे साथ है प्रभु, आप मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है। अगर कुछ बुराई भी हो रहा है, वो सब आप भलाई में बदल सकते हो। हाँ प्यारे यीशु, मैं इन भाई बहनों के साथ इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो इस वक्त ये वचन को लिख रहा है, ये वचन को अपना रहे हैं, इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे यीशु नासरी, इन प्रत्येकों के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। जितने भी संकट, जितने भी आंसुओं से ये गुजर रहे हैं, प्रभु उनके आंसुओं को पोंछ डाल। इन्हें सांत्वना दे प्रभु, इन्हें ब्लेसिंग दे दे प्रभु जी। जब तक प्रभु जी जितने दिन तक आंसुओं को देखा, उससे बराबर प्रभु इन्हें आनंद प्रदान कर। स्तोत्र 90, 15 और 16 वचन में हम यही पढ़ता है प्रभु, और 17 वचन में, जितने दिन में हमने विपत्तियों को देखा, उसके बराबर हमें आनंद प्रदान कर। प्रभु जी आप ही ये कर सकता है। जितने भी लोग इस वक्त दिल के गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं, जो दुख, मुसीबत, निराशाओं से गुजर रहे हैं, बीमारियों से चल रहे, प्रभु जी हार्ट के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, फेफड़े के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, प्रभु डायलिसिस के पेशेंट है, जितने भी लोग दिल की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने नौकरी के लिए, एक बच्चे के ब्लेसिंग के लिए, शादी की रुकावट दूर होने के लिए, प्रभु जी सब हमारे हाथ से ऐसे निकल रहा है, हमारे सामने निराशा ही निराशा है। लेकिन प्रभु आप हमें घायल करता है, पट्टी भी बांधता है, आपके हाथ मारते भी है, हमें चंगा भी करता है। हमें पूरा विश्वास है प्रभु जी, इस हालात से आप हमें बचाएगा, वापस हमें अपने प्यार से भर देगा। प्यारे यीशु नासरी, ये एक एक भाई बहनों को आज आपका वचन पूरा होने की कृपा दे, आपके आशीर्वादों से इनको भर दे अब्बा, क्योंकि प्रभु हम आपके पास नहीं तो किसके पास जा सकते हैं। आपके पास तो अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु जी आज ये आपका ये महत्वपूर्ण वचन के द्वारा इनके जीवन में महान कार्य कीजिए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है प्यारे भाई बहनों। ये वचन मनन के लिए है। ये वचन के ऊपर प्रार्थना करते जाइए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। आप इस वचन को लिखे रखिएगा, पर्ची बना के अपने हाथ में रखिए और उस पर विचार करते रहिए, अपने समस्याओं को देते रहिए। आप जरूर महिमा देखोगे। हालेलुया।
और प्रभु के वचन से कभी दूर ना हो जाइए। दूसरों को बांटने का भी कष्ट कीजिएगा। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया में ठीक 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम प्रार्थना में बने रहिएगा। आप सबों के मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।